dear students, we have completed oscillation, simple harmonic motion. Now today we have to revise the formulae from this topic. ये टॉपिक में आने वाले सभी फॉर्मूले आज हम रिवाइज करेंगे so that it will be beneficial to you. तो ऑसिलेशन में हमने सबसे पहले पढ़ा था कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन जो होती है यही ऑसिलेटरी मोशन है. ऑसिलेटरी मोशन को ही हम वाइब्रेटरी मोशन बोलते हैं. तो इट इज अ पीरियोडिक मोशन. जैसे कि आपको मालूम है अर्थ रोटेट होती है अबाउट इट्स ओन एक्सिस. 24 आवर्स में एक रोटेशन कंप्लीट होता है, ये भी एक पीरियोडिक मोशन है. अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, ये सर्कुलर मोशन है, लेकिन यहाँ पे ये भी पीरियोडिक मोशन है. तो रोटेशनल मोशन भी पीरियोडिक हो सकती है, सर्कुलर मोशन भी पीरियोडिक हो सकती है, वैसे ऑसिलेटरी मोशन भी पीरियोडिक मोशन है. तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखो कि यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन जो होती है पीरियोडिक ही होती है. देयरफॉर वी कैन से दैट, एक स्टेटमेंट हम इसके बारे में बोल सकते हैं कि all periodic motions are not oscillatory motion but all oscillatory motions are periodic motion. फिर से एक बार कि all periodic motions are not oscillatory but all oscillatory motions are periodic motion. तो ये ऑसिलेटरी मोशन पीरियोडिक है, इसमें साइन कॉस फंक्शन जो है हार्मोनिक फंक्शंस जो है ये पीरियोडिकली ऑकर होते हैं. दैट्स व्हाई ये जो मोशन हो गए ऑसिलेटरी, इसको हम सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं. सिंपल हार्मोनिक मोशन के दो टाइप्स होते हैं, एक लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन है तो अनदर वन एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन है. अब यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर स्मॉल है तो along a straight line body मूव होगी, that's why it is called as linear. एंड अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर है तो यहाँ पे एंगुलर एसएचएम हो जाएगी. जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सिंपल पेंडुलम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप 10 डिग्री या 10 डिग्री से लेस रखेंगे तो ये लीनियर होगी. एंड अगर आप बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड में ऑसिलेट करेंगे तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, या सिंपल पेंडुलम का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर आप ग्रेटर रखेंगे तो एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन हो जाएगी. तो लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन ये पीरियोडिक मोशन है. इसका हमने सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया था. तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए इक्वेशन ऑब्टेन करने के लिए हमने देखा था कि बॉडी जब ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म करती है तो एक्सट्रीम पोजीशन पे बॉडी के ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जिसको हम रिस्टोरिंग फोर्स बोलते हैं. एंड रिस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू माइनस kx मिला था. तो k अगर आप फोर्स का मैग्नीट्यूड लेंगे तो F इज इक्वल्स टू kx हो जाएगा. तो k इक्वल्स टू वी गेट रिस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट, इसका यूनिट है न्यूटन पर मीटर. यहां से हमने डिफरेंशियल इक्वेशन ऑब्टेन किया था जो मिला था हमें d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0. ये जो ओमेगा स्क्वायर लिखा है हमने ये k बाय m की जगह पे लिखा था. k फॉर यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट या रिस्टोरिंग फोर्स कांस्टेंट है, m फॉर मास ऑफ द बॉडी है. तो ओमेगा इक्वल्स टू वी गेट रूट ऑफ k बाय m. यहाँ पे ओमेगा का हमें पहला फॉर्मूला मिला था. फिर हमें ये भी मालूम है कि हमने जब ये डिफरेंशियल इक्वेशन से आगे गए थे तो हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था. एक्सेलरेशन इक्वल्स टू हमें मिला था माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, और ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पोजीशन पे x 0 होने की वजह से, डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से मीन पे 0 है और एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्स है. तो पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन प्लस होने की वजह से एक्सेलरेशन निगेटिव रहेगा और निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन निगेटिव होने की वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा. अब एक्सेलरेशन के बाद हमने वेलोसिटी का फॉर्मूला ऑब्टेन किया था, v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर. ये फॉर्मूला हमें मिला था. और वेलोसिटी की मैक्सिमम वैल्यू मीन पोजीशन पे होती है जो होती है a ओमेगा. कौन सी पोजीशन पे है ये? मीन, क्योंकि वहां पे x की वैल्यू 0 है. अगर आप मिनिमम वैल्यू बोलेंगे मिनिमम वैल्यू के बारे में तो होती है 0, और मिनिमम वैल्यू वेलोसिटी की होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 आती है.
फिर वेलोसिटी के बाद हमने यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन ऑब्टेन किया था और डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हमें मिला था x = a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा। ये एम्पलीट्यूड है, ये फेज ऑफ एसएचएम है। अल्फा को हमने यहाँ पे एपोक कहा था, स्टार्टिंग फेज बोलते हैं, इनिशियल फेज बोलते हैं, फेज कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ओमेगा टी प्लस अल्फा एक फेज ऑफ एसएचएम है, तो अल्फा फेज स्टार्टिंग फेज है। बाद में जब पार्टिकल उसकी मोशन मीन पोजीशन से स्टार्ट करता है, वहां पे अल्फा की वैल्यू आपको 0 मिलती है और x हम यूज करते हैं a sin ओमेगा टी। ये मीन पोजीशन से अगर मोशन स्टार्ट होती है तब का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको मालूम है मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट 0 है एंड एट एक्सट्रीम पोजीशन डिस्प्लेसमेंट प्लस और माइनस a हो जाएगा। लेकिन अगर पार्टिकल मीन से मोशन स्टार्ट करता है तो x = a sin ओमेगा टी आएगा। अगर पार्टिकल उसकी मोशन एक्सट्रीम पोजीशन से स्टार्ट करता है तो अल्फा की वैल्यू यहाँ पे हमें π/2 मिलती है एंड वी गेट x = a sin ओमेगा टी प्लस π/2 sin थीटा प्लस π/2 मतलब cos थीटा मतलब cos ओमेगा टी आएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हमने यहाँ पे देखा था। अब देखो बेटो, यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू k/m है, √k/m है। वैसे एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू, यहाँ पे अगर आप मैग्नीट्यूड लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर x आएगा। देयरफॉर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू एक्सेलरेशन अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो ओमेगा इक्वल्स टू एक्सेलरेशन पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। ये दूसरा फॉर्मूला मिलेगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर आपको पीरियोडिक टाइम फाइंड आउट करना है तो उसके दो फॉर्मूले हैं, जैसे कि t = 2π/ओमेगा होता है। सिमिलरली यहाँ पे अगर आप ये ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे तो वी गेट 2π√m/k। एंड अगर आप ओमेगा का ये फॉर्मूला पुट करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो पीरियोडिक टाइम इज इक्वल्स टू 2π√x/एक्सेलरेशन। ये पीरियोडिक टाइम के दो फॉर्मूले हैं। अब जब पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करता है तो कहां से कहां तक, मतलब मीन से एक्सट्रीम जाना है या मीन से मिड पॉइंट जाना है या मिड पॉइंट से एक्सट्रीम जाना है, तो उसके लिए डिफरेंट वैल्यूज है जो कि हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसके पीरियोडिक टाइम के बारे में डिस्कस किया था। देखो ये पाथ ऑफ ऑसिलेशन है, यहां से लेके जो डिस्टेंस आता है ये एक्सट्रीम पोजीशन है, मीन पोजीशन है, एक्सट्रीम है। तो दो एक्सट्रीम पोजीशन में जो डिस्टेंस आता है वो ट्वाइस ऑफ एम्पलीट्यूड हो जाएगा। यहाँ का डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड है, ये भी एम्पलीट्यूड है। तो 2a को हम यहाँ पे बोलते हैं पाथ लेंथ। पाथ लेंथ मतलब क्या होता है, डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं, और द पाथ अलॉन्ग विच द पार्टिकल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। एम्पलीट्यूड मतलब क्या होता है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से यहां तक का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इट इज कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड। नाउ व्हाट इज मीन बाय ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्या होता है, ऑसिलेशन मीन जब पार्टिकल मीन से मोशन स्टार्ट करेगा, एक्सट्रीम पे गया एक एम्पलीट्यूड हो गया, फिर मीन पे आया और एक एम्पलीट्यूड हो गया, फिर एक्सट्रीम पे गया और एक एम्पलीट्यूड, फिर मीन पे आया और एक एम्पलीट्यूड। So when particle complete 4 amplitudes, that means particle has completed one oscillation. One oscillation is equals to 4 amplitude हो जाता है। Now what is mean by time period? What is mean by period? Periodic time of simple pendulum या periodic time of simple harmonic motion। तो period of SHM मतलब हम यहाँ पे बोलते हैं time taken by the particle performing simple harmonic motion टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने को जो टाइम लगता है इट इज कॉल्ड एज पीरियोडिक टाइम। तो पीरियोडिक टाइम में पार्टिकल जो है वो 4 एम्पलीट्यूड कंप्लीट करता है। तो हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे, देखो एक पीरियोडिक टाइम में पार्टिकल ने इतना डिस्टेंस यहाँ पे कवर किया है, तो पार्टिकल को एक एम्पलीट्यूड कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा, T/4 लगेगा। 2 एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को कितना लगेगा, T/2 लगेगा। एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को कितना लगेगा, तो एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करने को इसको पीरियोडिक टाइम में से 1/4 टाइम लगेगा। अब हम कुछ शॉर्टकट मेथड्स के बारे में डिस्कस करेंगे, जैसे कि मैंने इसको प्रूव भी करके दिया है आपको।
पार्टिकल अगर यहां से मीन से एक्सट्रीम पे जाता है, एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट करता है, उसको टाइम t/4 लगता है। पार्टिकल अगर यहां पे मीन पोजीशन से मिड पॉइंट तक अगर जाता है, मिड पॉइंट, मिड पोजीशन ऑफ मीन एंड एक्सट्रीम, तो यहां तक लगने वाला टाइम होता है, देखो यहां से यहां तक का टाइम होगा t/12। तो ये डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन से हम फाइंड भी कर सकते हैं। फिर पार्टिकल अगर मिड पॉइंट से एक्सट्रीम पे जाता है, मतलब यहां पे पार्टिकल मूव हो रहा है मिड पोजीशन टू एक्सट्रीम पोजीशन, तो टाइम इंटरवल होगा t/6। अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करेंगे तो ये कम टाइम इंटरवल है और यहां से थोड़ा ज्यादा लगता है, डबल लगता है। क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि पार्टिकल का जो स्पीड होता है मीन पोजीशन पे मैक्स है और एक्सट्रीम पोजीशन पे जाके पार्टिकल का स्पीड 0 होता है, तो स्लोली वेलोसिटी स्पीड डिक्रीज होते जा रहा है एंड दैट्स व्हाई उसको लगने वाला टाइम इंक्रीज होते जा रहा है। फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मिड पॉइंट तक आने के लिए भी उतना ही टाइम लगता है, या मिड से मीन पोजीशन तक आने के लिए सेम टाइम लगता है। पार्टिकल को अगर एक मिड से दूसरे मिड जाना है, ये मिड पोजीशन से ए मिड पोजीशन तक जाना है, तो t/12 प्लस t/12 वी गेट टाइम इंटरवल t/12 प्लस t/12 मतलब t/6। तो ये टाइम इंटरवल लगता है। तो ऐसे कुछ शॉर्टकट मेथड है जो आपको एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हेल्पफुल रहेंगे। आफ्टर दिस पीरियोडिक टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट लिया था हमने, फ्रीक्वेंसी इज द रेसिप्रोकल होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द पीरियोडिक टाइम। तो जो भी पीरियोडिक टाइम के फॉर्मूले हमने देखे उसका रेसिप्रोकल आप लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन मिलेगी। आफ्टर दिस पॉइंट हमने ये डिस्कस किया था कि पार्टिकल जब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है एंड उसका प्रोजेक्शन अगर आप डायमीटर पे डालते हैं, तो प्रोजेक्शन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑन एनी डायमीटर इज लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, और हमने एक डेरिवेशन से इसको प्रूव भी किया था। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है x इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी प्लस अल्फा, इसमें ओमेगा टी प्लस अल्फा को हम बोलते हैं फेज ऑफ एसएचएम। फेज ऑफ एसएचएम मतलब ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है विच गिव्स द स्टेट ऑफ ऑसिलेशन। पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ है, कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, ये देने वाले क्वांटिटी को आप फेज ऑफ एसएचएम बोलते हैं। मतलब टी टाइम में, जैसे कि हमने लिया था पार्टिकल यहाँ पे है तो इसका वर्टिकल के साथ एंगल होता है 0, तो ओमेगा टी प्लस अल्फा की वैल्यू 0 हो जाएगी। अगर इनिशियली पार्टिकल यहाँ पे सिचुएटेड है पी पोजीशन पे, तो अल्फा की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ओमेगा टी 0 रहेगा क्योंकि अभी मोशन स्टार्ट नहीं हुई है। पार्टिकल अगर टी टाइम में यहाँ पे पी नॉट पोजिशन पे आता है तो ये एंगल ओमेगा टी हो जाएगा, ये अल्फा था तो ये ओमेगा टी प्लस अल्फा मिलेगा। मतलब यहाँ पे आपको ये पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बता रहा है, कौन सी डायरेक्शन में हुआ है, कितना हुआ है, मतलब अ फिजिकल क्वांटिटी विच गिव्स स्टेट ऑफ ऑसिलेशन इज कॉल्ड एज फेज ऑफ एसएचएम। अब यहाँ पे जो अल्फा है, दिस अल्फा को हमने कहा था एपोक ऑफ एसएचएम। एपोक इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज फेज कांस्टेंट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्टार्टिंग फेज और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज। तो मोशन अभी स्टार्ट नहीं हुई है, मतलब टाइम इंटरवल 0 है, तब जो फिजिकल क्वांटिटी आपको फिर से स्टेट ऑफ ऑसिलेशन देती है at a time t equals to 0, that physical quantity is called as epoch of SHM. After this point, we have discussed about the energy. एनर्जी के बारे में डिस्कस किया था, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमने देखा था। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपको मालूम है पार्टिकल अगर मीन पे है तो फेज डिफरेंस 0 है, एक्सट्रीम पे गया π/2 हो जाएगा, फिर मीन पे आया π/2 प्लस π/2, एक एम्पलीट्यूड इक्विवेलेंट होता है फेज डिफरेंस π/2 के, देयरफॉर और एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो गया तो π/2 प्लस π/2 मतलब आपको पाई रेडियन मिलेगा। फिर एक्सट्रीम पे गया 3π/2 एंड एक ऑसिलेशन कंप्लीट करके मीन पे आया तो फेज डिफरेंस मिलेगा 2π। फिर से देखो मीन पे 0, एक्सट्रीम π/2, मीन पे आया पाई, एक्सट्रीम पे 3π/2, फिर मीन पे आया 2π। तो फेज डिफरेंसेस होते हैं। सिमिलरली टाइम डिफरेंसेस देखो, मीन पे 0,
एक्सट्रीम पे गया, एक एम्पलीट्यूड कंप्लीट हो गया T/4, फिर मीन पे आया T/4 प्लस T/4 T/2, फिर एक्सट्रीम पे गया, 3 एम्पलीट्यूड्स आर कंप्लीटेड T/4 प्लस T/4 प्लस T/4 3T/4, एंड फिर मीन पोजीशन पे आया, एक ऑसिलेशन कंप्लीट हो गया, मतलब पीरियोडिक टाइम इज कंप्लीटेड। तो ऐसे ऑसिलेटरी मोशन में डिफरेंट पोजीशन पे फेज डिफरेंसेस डिफरेंट है और उसके साथ साथ टाइम भी डिफरेंट है। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज लिए थे, मीन पे क्या होता है, तो मीन पे x की वैल्यू आपको मालूम है, हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे x के बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। जब पार्टिकल मीन पे है तो 0 है, निगेटिव पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे a है, निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे माइनस a होता है। वेलोसिटी के बारे में, अगर पार्टिकल मीन पे है तो वेलोसिटी मैक्सिमम होती है a ओमेगा, अगर वो पॉजिटिव डायरेक्शन में जाती है तो प्लस a ओमेगा, निगेटिव डायरेक्शन में जाती है तो माइनस a ओमेगा। एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है। फिर एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन में हमने पढ़ा था मीन पोजीशन पे एक्सेलरेशन 0 होता है, पार्टिकल अगर पॉजिटिव एक्सट्रीमिटी पे तो माइनस a ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, फिर मीन पे आया 0, एक्सट्रीमिटी निगेटिव एक्सट्रीमिटी है तो निगेटिव एक्सट्रीमिटी पे एक्सेलरेशन पॉजिटिव a ओमेगा स्क्वायर है। तो ऐसे डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट वैल्यूज के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। एनर्जी इन सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो पार्टिकल यहाँ पे ऑसिलेटरी मोशन जब परफॉर्म करता है तो डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया है, उसकी वजह से वेलोसिटी यहाँ पे चेंज होती है, वेलोसिटी चेंज होती है इसलिए एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस हो जाता है। तो वेलोसिटी डिफरेंट पोजीशन पे डिफरेंट होने की वजह से काइनेटिक एनर्जी भी डिफरेंट है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है हाफ ऑफ mv स्क्वायर, बट वी नो दैट v इक्वल्स टू ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये वैल्यू अगर हम पुट करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो ये काइनेटिक एनर्जी है। m ओमेगा स्क्वायर की जगह पे वी कैन राइट हियर हाफ ऑफ k इन ब्रैकेट a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी मीन पोजीशन पे कितनी होती है, तो काइनेटिक एनर्जी अगर आप मीन पोजीशन की फाइंड करना चाहते हैं तो मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड काइनेटिक एनर्जी बिकम इक्वल्स टू हाफ ऑफ k a स्क्वायर और हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द काइनेटिक एनर्जी विच इज एट मीन पोजीशन। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पे क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू a के बराबर हो जाती है एम्पलीट्यूड के बराबर, तो a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर 0 आएगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी एक्सट्रीम पे 0 हो जाती है। आपको अच्छी तरह से मालूम है वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन, देयरफॉर मीन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी और एक्सट्रीम पे वेलोसिटी 0 है, देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज आल्सो 0। नाउ पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हमने यहाँ पे ऑब्टेन किया था, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ हमें मिला था kx स्क्वायर, तो ये kx स्क्वायर है, तो मीन पोजीशन पे अगर आप जाएंगे तो x की वैल्यू 0 हो जाएगी एंड पोटेंशियल एनर्जी मिलेगी हाफ ऑफ kx इंटू 0, मतलब यहाँ पे हाफ ऑफ k इंटू 0, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी विल बी 0 एट द मीन पोजीशन। दिस इज द मिनिमम वैल्यू क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वहां पे मैक्स है। नाउ एट एक्सट्रीम पोजीशन x इक्वल्स टू एम्पलीट्यूड है, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ka स्क्वायर। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विच इज एट एक्सट्रीम पोजीशन, बट टोटल एनर्जी एट एनी पोजीशन ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब कौन से भी पोजीशन पे जाओ, अगर आप मीन पे गए तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ये फॉर्मूला होगा, एक्सट्रीम पे गए ये फॉर्मूला होगा, एनी पोजीशन फाइंड आउट करना है दोनों का एडिशन करो आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। मतलब टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम निकाल सकते हैं, ग्राफिकली उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो ग्राफ हो गया है देखो, एक्सट्रीम पे 0, एक्सट्रीम पे 0, मीन पे मैक्स, मतलब इट इज द काइनेटिक एनर्जी। अगर ये ग्राफ देखेंगे आप तो दिस इज द ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, बिकॉज
पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम एट द एक्सट्रीम पोजीशन एंड जीरो एट द मीन पोजीशन। एंड ये जो स्ट्रेट लाइन वाला ग्राफ है ये टोटल एनर्जी का, ये कौन सी एनर्जी का है, पोटेंशियल, एंड ये है टोटल एनर्जी। तो ऐसे एनर्जीज है जिसमें टोटल एनर्जी कंजर्व होती है सिंपल हार्मोनिक मोशन में। नाउ सिंपल पेंडुलम, पीरियोडिक टाइम ऑफ सिंपल पेंडुलम t equals to 2 pi root of L by G। और डिफरेंट सिचुएशन में हमने एक लेक्चर में डिस्कस किया है कि पीरियोडिक टाइम पे G का जो इफेक्ट होता है तो डिफरेंट सिचुएशन में इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है और यहाँ पे हम G की इफेक्टिव वैल्यू पुट करते हैं। तो इसके बाद हमने और एक पेंडुलम पढ़ा था जो कि आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग पेंडुलम। क्या था स्प्रिंग पेंडुलम में? स्प्रिंग पेंडुलम में पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू 2 पाई रूट ऑफ m बाई के, ये पीरियोडिक टाइम का फॉर्मूला है। यहाँ पे हमने स्प्रिंग ली थी, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट k है और यहाँ पे ब्लॉक अटैच किया था मास m। जब इसको हम ऑसिलेट करेंगे तो ऑसिलेटरी मोशन का पीरियोडिक टाइम हो जाएगा 2 पाई रूट ऑफ m बाई के। अब दो स्प्रिंग्स यहाँ पे सीरीज कॉम्बिनेशन में हो सकती है। सीरीज में अगर है तो इफेक्टिव के जो होता है वो क्या फॉर्मूला मिला था हमें, 1 बाय के इक्वल्स टू 1 बाय k1 प्लस 1 बाय k2। फिर अगर दो स्प्रिंग को हमने यहाँ पे पैरेलल अटैच किया है, बाद में इसको ब्लॉक m अटैच किया है, यहाँ पे भी ब्लॉक ऑफ मास m इज अटैच, तो ये पैरेलल है तो यहाँ का इफेक्टिव स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाता है k1 प्लस k2 और ये इफेक्टिव वैल्यू आप k पुट करेंगे तो आपको इसका पीरियोडिक टाइम आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये स्प्रिंग पेंडुलम के बारे में है। नाउ लास्ट पॉइंट, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड ऑसिलेशन। ऑसिलेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला टाइप होता है अनडैम्प्ड ऑसिलेशन, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन एंड अनदर वन डैम्प ऑसिलेशन। अनडैम्प मतलब जिसमें एम्पलीट्यूड जो होता है ऑसिलेशन का ये कांस्टेंट रहता है। एंड डैम्प ऑसिलेशन में एम्पलीट्यूड डिक्रीजेस विथ टाइम, टाइम के साथ एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है। तो जब ये ऑसिलेटरी मोशन परफॉर्म होती है तो वहां पे दो फोर्सेस एक्ट होते हैं, एक रिस्टोरिंग फोर्स, उसके साथ साथ डैम्पिंग फोर्स जिसको आप बोल सकते हैं फ्रीक्वेंसी का फोर्स वगैरह बोल सकते हैं। तो ऐसा फोर्स एक्ट होने की वजह से कि एनर्जी ये लूज करेगा एंड उसकी वजह से एम्पलीट्यूड कंटिन्यूअसली डिक्रीज होगा एंड फाइनली मोशन स्टॉप होगी। तो जब हमने इसको सॉल्व किया था तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशन मिला था d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस यहाँ पे था bv प्लस यहाँ पे kx इक्वल्स टू 0। नाउ डिनोमिनेटर में m, इसको हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके भी लिख सकते हैं, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू dx बाय dt प्लस यहां पे k बाय m इंटू x इक्वल्स टू 0। अगर ये मॉडिफाई करते समय अगर आपने m को यहां से ट्रांसफर नहीं किया होता तो आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसे मिलता, d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस b इंटू dx बाय dt प्लस kx इक्वल्स टू 0। बाद में जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिलेगा a रेज़ टू पावर माइनस bt अपॉन 2m इंटू कॉस ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। यहां पे एम्पलीट्यूड इंडिकेट कर रहा है कि टाइम के साथ वो डिक्रीज होता है, मतलब यहाँ का एम्पलीट्यूड है a रेज़ टू पावर माइनस bt अपॉन 2m। आफ्टर दिस पॉइंट ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, जो कि वहां पे हमें अनडैम्प इक्वेशन में लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन में मिला था ओमेगा इक्वल्स टू रूट ऑफ k बाय m, और यहाँ पे है k बाय m माइनस b अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर होल स्क्वायर। पीरियोडिक टाइम t इक्वल्स टू होता है 2 पाई अपॉन ओमेगा
दैट मीन्स 2 पाई अपॉन रूट ऑफ के बाय एम माइनस बी अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर। ये फॉर्मूला पीरियोडिक टाइम का हमने फाइंड आउट किया था। उसके बाद एनर्जी के बारे में, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ ऑफ के ए डैश का स्क्वायर, यहाँ पे एम्पलीट्यूड ए डैश से रिप्रेजेंट किया है हमने। तो एनर्जी इक्वल्स टू टोटल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के ए ई रेज टू पावर माइनस बीटी अपॉन 2m ब्रैकेट स्क्वायर है। तो देखो यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ ऑफ के ए का स्क्वायर, एंड जब पावर का पावर होता है तो पावर का मल्टीप्लीकेशन, मतलब आएगा -2bt अपॉन 2m, 2 यहाँ पे कैंसिल होगा, तो एनर्जी इक्वल्स टू हाफ ऑफ के ए स्क्वायर एक्सपोनेंशियल है bt अपॉन m माइनस bt। तो ये एनर्जी का फॉर्मूला यहाँ पे आपको मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट ऑसिलेटरी मोशन, जिसको हमने डिटेल में पहले 11 लेक्चर में डिस्कस किया है। अब एमसीक्यूज